नमस्कार, मैं पीयूष सोनी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टिक भारत। आज हम हैं अटेली विधानसभा के गांव सैदपुर में और गांव का बेटा यूपीएससी क्लियर करके 518 रैंक उनकी आई है और वो अब आईपीएस एक जिला पुलिस अधीक्षक की वो कार्यभार संभालेंगे। उनसे हम बात करेंगे क्या उन्होंने कितना स्ट्रगल किया इस काम में, ये एग्जाम क्लियर करने में उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी देर उनको पढ़ाई करनी पड़ी, दिन में वो किस तरीके से पढ़ते थे, कैसे पूरा प्रकरण यूपीएससी क्लियर करने तक का उनसे हम बात करेंगे। उनकी 10th तक की पढ़ाई से लेके और पूरा यूपीएससी क्लियर करने तक का उनका सफर क्या रहा है। जी धन्यवाद। जो आपने यूपीएससी क्लियर किया है उसके पीछे क्या आपका मोटिवेशन रहा है? जी मोटिवेशन ये रहा है कि जो सर्विसेज हैं आईएएस एवं आईपीएस ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं सोसाइटी में एक अच्छा बदलाव लाने के लिए। तो इससे हम जो गरीब वर्ग है, जो विलेज एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर है, इन सभी के लिए काम कर सकते हैं। तो यही मोटिवेशन था कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, तो ये वाली अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये सर्विसेज दे रही हैं सबसे ज़्यादा, तो इसलिए मैं मोटिवेटेड था ये सर्विसेज करने के लिए। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी और स्कूल में आप पढ़ने में कैसे थे, किस तरीके से आप स्कूल में पढ़ाई करते? जी मेरी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर से हुई है, पहली से 12वीं तक। और स्कूल में मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, काफ़ी बार फेल भी हुआ हूँ, जैसे पहली बार 6th क्लास में, फिर 11th क्लास में। हालांकि 12th क्लास से मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया और 12th के बाद में मैंने फिर पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान दिया। फिर मैंने जो शैतानी करनी थी वो कम कर दी, तो 12th के बाद से मेरा पढ़ाई पे थोड़ा अच्छा हुआ। मैं फिर यूपीएससी की तरह तैयारी आपने किस तरीके से पढ़ाई करके की? दिन में कितने घंटे आप पढ़ते थे और क्या आपने कहाँ से क्या कोचिंग ली यूपीएससी के लिए? जी मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था, 5 बजे उठ के, फिर 6 बजे से, और रात को 8:30 बजे तक करीब मैं 10 घंटे पढ़ता था इस बीच में। और इसके लिए मैंने कोई कोचिंग का यूज़ नहीं किया, बल्कि मैं बुक्स आती हैं जो मार्केट में मिलती हैं वो बुक्स यूज़ करके, और इंटरनेट पे बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनका यूज़ करके मैंने पढ़ाई की है। आप जब कार्यभार संभालेंगे तो आप पूरे जिले को कैसे मैनेज करेंगे? क्या आपने सोच रखी है कि मैं इस तरीके से पूरे जिले को अपने को चलाऊंगा? जी सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, जो भी हमें ट्रेनिंग मिलेगी, रूल्स होंगे, मैं उनके अनुसार ही काम करूँगा। इसके अलावा मेरा कुछ स्पेशल फोकस रहेगा, जैसे आईपीएस के बतौर मैं फोकस करूँगा कि क्राइम रेट को कम किया जाए मेरे डिस्ट्रिक्ट में, एवं जो बच्चे हैं और जो एजुकेशन है उस पर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा। जैसे युवा जो है क्षेत्र में और पूरे देश में ये हाल है कि नशे की तरफ युवा बढ़ रहे हैं, तो क्या कैसे उनको रोका जाए और क्या उनको आप संदेश देना चाहते हैं? जी नशे से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे पास एक ड्रीम हो और उस ड्रीम के लिए हम रोज़ मेहनत करें। अगर हम ड्रीम के लिए मेहनत करेंगे तो हमारे मन में नशे की बातें आएंगी नहीं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि रोज़ाना एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अपने शरीर से लगाव होगा और फिर आप नशे में अपने शरीर को ख़राब नहीं करेंगे। आप अपने पूरे क्षेत्र को, सैदपुर में आपका इतना अच्छा भव्य स्वागत किया गया है, पूरे सैदपुर गांव वालों को, सरपंच साहब को और पूरे महेंद्रगढ़ जिले को, इवन पूरे हरियाणा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के? जी इतने प्रेम और सम्मान के लिए मैं सभी का आभारी हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने मुझे इतना प्रेम एवं सम्मान दिया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिन्होंने यूपीएससी क्लियर करके 518 रैंक प्राप्त की और इन्होंने बताया कि ये पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बच्चे 10th तक पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, तो इन्होंने बताया कि उसके बाद भी मेहनत करके यूपीएससी जैसा देश का सर्वोच्च परीक्षा क्लियर की जा सकती है। मैं मीडिया स्टिक भारत से पीयूष सोनी, धन्यवाद।